सो हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, न्यूज़पेपर को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। सारे टॉपिक्स का डिटेल आप इसी चैनल के अंदर देख सकते हैं। सो टुडे इज़ 1 अक्टूबर। आज के टॉपिक्स देखते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है बथुकम्मा के बारे में, जो कि एक तरीके का फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अंदर सितंबर अक्टूबर के महीने में। दशहरे का जो टाइम पीरियड होता है उस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरा जो टॉपिक है आपका, दैट इज़ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तो ये जो ट्रीटी है 2005 के अंदर साइन आपकी की थी। इसमें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंटेक्स्ट में इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एविडेंस इन क्रिमिनल मैटर्स वो आपका किया जा सकता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सिंगापुर की जो अटॉर्नी जनरल चैम्बर है वो आपका इन्वॉल्व रहता है। बट कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कई बार पब्लिक ऑर्डर या सोवेनिटी सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में जो असिस्टेंस मिलना चाहिए वो कई बार डिनाई कर दिया जाता है। तीसरा टॉपिक जो ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जियो इंजीनियरिंग स्टडी। जियो इंजीनियरिंग स्टडी की अगर बात किया जाए तो काफ़ी न्यूज़ में भी है। जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि जब आप अर्थ के क्लाइमेट को कई इंटरवेंशन के माध्यम से चेंज करने का कोशिश करते हो और जिससे कि आप ग्लोबल वार्मिंग कर सके, तो इसके कई आप कह सकते हैं फॉर्म है। एक है स्ट्राटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, जिसमें SO2 TiO2 CaCO3 ये सब एटमॉस्फेयर में आपके डाले जाते हैं जस्ट टू कि जो लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो। फिर आपका सी कर्टन सी वॉल्स है, जिसमें अंडर वाटर बैरियर्स लगाए जाते हैं जिससे गर्म पानी ग्लेशियर्स की तरफ ना जाए और पिघले ना। फिर एक आपका सी आइस मैनेजमेंट होता है, जिसे माइक्रोबीट्स का यूज़ किया जाता है, पंपिंग वाटर यूज़ किया जाता है। इसमें माइक्रोबीट्स और जो पंप है उसका इस्तेमाल करके सी वाटर को फ्रीज़ किया जाता है और जो माइक्रोबीट्स हैं ग्लास की उसको यूज़ करके जो आइस है उसको थिक किया जाता है। तो ये कई तरीके हैं। जैसे एक आपका बेसल वाटर रिमूवल भी होता है। इसमें भी क्या है कि जो ग्लेशियर्स हैं ग्लेशियर्स के नीचे से पानी को रिमूव किया जाता है जिससे कि फ्लोट करके समुद्र में ना जाए और वहाँ जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा पिघले ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। कहा गया कि इन पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ अल्टरनेटिव की तरफ हमें जाना चाहिए। जैसे हमें ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप की तरफ कोशिश करना चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल का कम इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए वो इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, IMAP भी हम इसे बोलते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हेलियोस्फीयर क्या है कि जो सूरज के द्वारा चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जिसे हम सोलर विंड भी कहते हैं। तो एक प्रकार का जो सोलर विंड है वो क्रिएट करता है हेलियोस्फीयर और ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अराउंड एक बबल सा क्रिएट करता है। और इसका एम क्या है कि जो कॉस्मिक रेज है, जो हाई चार्ज पार्टिकल्स आते हैं और वो सोलर सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है, कई दूसरे स्टार से जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं वो आके एंटर कर रहे हैं, तो उससे बचाना पूरे के पूरे एरिया को। तो ये हेलियोस्फीयर का काम है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो IMAP जो आपका नासा का मिशन है लॉन्च किया गया है सितंबर 24 को, तो उसका एम क्या है कि हम हेलियोस्फीयर की बाउंड्री को और इसके नेचर को समझें। इसका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग में होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डुगोंग कंजर्वेशन। भारत के अंदर किस तरीके से डुगोंग पहले गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता था और इसकी पॉपुलेशन काफ़ी रिड्यूस भी हुई, बट अब कई एफर्ट्स लिए गए हैं। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व आपका पाल्क बे तमिलनाडु में डेवलप किया गया है।